हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग देख रहे हैं विथ ट्रिक्स। जिनको भी पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको वहां पर ग्रुप का लिंक दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8। देखते हैं कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स आते हैं आज के लेक्चर में। यहाँ पर है फर्स्ट जो है ये है आपका सी थ्रू। देखिए सी थ्रू का क्या अर्थ होता है। सी थ्रू का मतलब होता है डिस्कवर समथिंग हिडन। ठीक है, कोई चीज़ छुपी हुई है उसके बारे में जान लेना, ये कहलाता है सी थ्रू। और फिर डिटेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ समवन और समथिंग, दोनों का एक ही अर्थ है। ज़रा देखो, डिस्कवर समथिंग हिडन और फिर डिटेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ समवन और समथिंग। मतलब कोई आपसे मान लिया जाए झूठ बोल रहा है और आप उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हो, उस चीज़ को आप समझ लेते हो, उस चीज़ को आप देख पाते हो, तो उसको कहा जाता है सी थ्रू। कैसे इसका सेंस आया ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सी थ्रू का एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक वर्ड में अगर कहें तो इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जिसके आर पर हम देखते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब एक पार से दूसरे पार देख पाना, वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हो। पारदर्शी जिसको कहते हैं, तो पारदर्शिता को ही कहेंगे ट्रांसपेरेंसी या फिर ट्रांसपेरेंट। तो पारदर्शिता का मतलब होता है एक पार से दूसरे पार देख पाना, है ना, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अब जरा देखिए, थ्रू का मतलब होता है इस पार से उस पार, है ना, के द्वारा। और सी का मतलब होता है देख पाना। तो एक पार से दूसरे पार अगर आप देख पाते हो तो इसका क्या मतलब है कि कोई छुपी हुई चीज़ को आप समझ पा रहे हो, क्लियर, उस चीज़ को आप देख पा रहे हो क्लियरली। डायरेक्टली नहीं देख पाना, मतलब समझ जाना उस चीज़ को, ये कहलाता है सी थ्रू। क्लियर है यहाँ तक। तो एक तरह से डायरेक्ट मीनिंग था। अगर आपको कह दिया जाए कि आप झूठ बोल रहे हो किसी को, ठीक है, और आप कह रहे हो कि मैं उस झूठ को देख पा रहा हूँ, है ना, तो देख पा रहा हूँ मतलब सी थ्रू कर पा रहा हूँ। तो सी थ्रू का मतलब आप समझ गए कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया होगा। क्लियर। तो बहुत भारी भरकम सा ये नहीं था, डायरेक्ट मीनिंग ही था एक तरीके से। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब क्या होता है। सेंड फॉर का मतलब होता है किसी को समन करना, समन आने की, किसी को बुलाना, है ना, या फिर बुलावा भेजना, या फिर किसी को बुला लाना, ये कहलाता है सेंड फॉर। जैसे मान लिया जाए आपके घर में कोई बीमार है और आप क्या कर रहे हो, किसी डॉक्टर को उनके लिए बुला लाए, तो आप कह सकते हो कि आपने उन्हें सेंड फॉर किया। ठीक है, आया कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए आप पहले के ज़माने में देखते होंगे, कोई मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि राजा महाराजा लोग क्या करते हैं, दूसरे राज्य के राजा को अगर बुलावा भेजते हैं तो किस तरीके से भेजते हैं, दूसरे राजा के पास किसी को भेजते हैं, है ना, किसी दूत को भेजते हैं, है ना, दूत को भेजते हैं, मतलब संदेशवाहक जो होते हैं उसको भेजते हैं। और किसी काम के लिए भेजते हैं, मतलब मान लिया जाए शादी के लिए उन्हें बुलावा भेजना है। ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति को उनके हाथ में देखते होगे कि एक बहुत अच्छा सा पत्र लिख करके और वो ओपन कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से जब भी किसी के पास किसी काम के लिए भेजा जाता था, मतलब कि उन्हें वो निमंत्रण दे रहा है, एक तरीके से उन्हें बुला रहा है। ठीक है, तो यहीं से ये चीज़ आया हुआ है। सेंड फॉर का मतलब होता है समन करना या फिर किसी को बुला लाना या फिर बुलाना। क्लियर है यहाँ तक। ये मतलब कंफ्यूज मत करना, सेंड फॉर का मतलब किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को भेजना, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका ये डायरेक्ट मीनिंग है। लेकिन आपके एग्जाम में फ्रेजल वर्ब का मीनिंग डायरेक्ट मीनिंग नहीं पूछता, वो आपसे इनडायरेक्ट मीनिंग पूछता है। तो इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ कि किसी को बुलाना, ये कहलाता है सेंड फॉर। कैसे समझेंगे इसको, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहले ज़माने में किसी को भेजा जाता था, किसी व्यक्ति को, मतलब एक राजा किसी दूत को भेजता है किसी दूसरे राजा के पास। जब भी उसको बुलाना होता था तो उस टाइम तो टेलीफोन होता नहीं था, तो कैसे बुलाते थे, किसी दूत को भेजते थे किसी काम के लिए, है ना। जब भेजते थे तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि उसको वो बुलावा भेज रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं, उसे समन कर रहे हैं। तो सेंड फॉर का मतलब समन करना, बुलाना। क्लियर यहाँ तक। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेट से रिलेटेड कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स आए हैं। सेट, सेट का मतलब तैयार होना, स्थापित करना, ठीक है, व्यवस्थित करना किसी चीज़ को। जैसे नहीं करते, कहते हैं हम लोग कि घर में सामान इधर उधर बिखरा हुआ है तो उसको सेट कर दो। तो सेट का मतलब व्यवस्थित करना एक सेंस होता है। दूसरा मतलब होता है कि हाँ जी मैं सेट हो गया हूँ, मतलब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मतलब किसी चीज़ के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मैं इस चीज़ को शुरू कर सकता हूँ, है ना, ऐसे कहते हैं। तो सेट का ये दो मीनिंग निकल करके आता है यहाँ पर, एक तैयार होने के सेंस में, शुरू करने के सेंस में, और दूसरा आता है किसके सेंस में,
व्यवस्थित करने के सेंस में, स्थापित करने के सेंस में। लेकिन यहाँ हम देखेंगे जितने सारे यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट 6-7 ऐसे सेट से रिलेटेड देखेंगे हम लोग फ्रेजल वर्ब्स, उसमें सबका मीनिंग एक ही आएगा, बस दो को छोड़ करके। उन दोनों को मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो सेट से रिलेटेड जितने सारे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स बनेंगे उसका मीनिंग होगा कि किसी काम को शुरू कर देना, कोई कार्य को शुरू कर देना, स्टार्ट डूइंग समथिंग। ये सेट से रिलेटेड जितने सारे फ्रेजल वर्ब्स होंगे सबका एक ही मीनिंग होगा, क्लियर। लेकिन कौन से ऐसे दो फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसका मीनिंग अलग होता है उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर शुरू होने वाले सेंस में आते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर सेट असाइड, तो एक सेट असाइड है और एक आपका सेटअप है। देखिए एक आपका सेटअप है ये वाला, और एक आपका सेट असाइड, दोनों का थोड़ा सा अलग मीनिंग होता है। इसको ज़रा समझते हैं कि कैसे आया है। सेट असाइड का हम लोग यहाँ पर दो मीनिंग देखेंगे। सबसे पहली बात देखते हैं, यहाँ पर सेट का मतलब स्थापित करना, ये तो आप समझ गए। असाइड का मतलब एक की ओर, मतलब किनारे, है ना, किनारे लगा देना, स्थापित कर देना। क्या सेंस इससे निकलता है ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, किसके दो मीनिंग है, सेट असाइड के दो मीनिंग है। एक मतलब भविष्य के लिए कुछ चीज़ को बचा करके रखना, सेव करके रखना, है ना। और फिर अपने बच्चों के लिए मान लिया जाए अपने उसके हिस्से का कोई अमाउंट बचा करके रखा है, उनके लिए अलग से निर्धारित किया हुआ है, अलोकेट करना, इसका अलोकेट करना भी मीनिंग है। या फिर टू सेव यानी कि बचा करके रखना, और फिर रिजर्व, है ना, वही बात, सेव करके रखना, बचा करके रखना। दूसरा इसका मीनिंग आता है आपका स्ट्राइक डाउन के सेंस में, और फिर टर्न डाउन के सेंस में, जिसका मतलब होता है सस्पेंड कर देना, यानी कि खारिज कर देना, रद्द कर देना, उसके सेंस में आता है इसका मीनिंग। दो मीनिंग हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। भविष्य के लिए किसी चीज़ को बचा करके रखना, और फिर किसी व्यक्ति के लिए कोई धन इत्यादि को निर्धारित करना, अलग से कुछ भाग उनके लिए अलग से रखना। दूसरा सेंस आता है इसका, दूसरा मीनिंग आता है रद्द करने के सेंस में, कैंसिल करने के सेंस में, सस्पेंड करने के सेंस में, ठीक है, खारिज करने के सेंस में। दो मीनिंग हो गए। दोनों मीनिंग देखते हैं कि इससे कैसे आया होगा। सबसे पहली बात कि मान लिया जाए आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, और जॉब से जो भी पैसे आप अर्न कर रहे हो उसको सेट कर दिया, ठीक है, सेट कर दिया, यानी कि सेट मतलब स्थापित करके रखा है उसको। असाइड मतलब एक की ओर, मतलब क्या है कि मान लिया जाए इतना धन आप कमा रहे हो और थोड़े से पैसे को क्या कर रहे हो, किनारे करके रख रहे हो, किनारे करके हर एक मंथ रखते जा रहे हो, सेट करते जा रहे हो उसको। असाइड, असाइड का मतलब एक की ओर, किनारे की तरफ रखते जा रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, उसमें से कुछ अंश को, कुछ भाग को आप क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो किनारे की ओर, अलग करके रख रहे हो उसको, है ना। स्थापित करने का मतलब रखना भी, सेट करने का मतलब रखना भी। तो कुछ अमाउंट को आप रख रहे हो बिल्कुल किनारे करके, एक साइड करके, एक की ओर रख रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को सेव करके रख रहे हो, रिजर्व करके रख रहे हो फ्यूचर में, ताकि वो चीज़ काम आए, खास करके बुढ़ापे में आपको काम आए, रिटायरमेंट के बाद काम आता है, ठीक है। जैसे पीएफ वगैरह करता है जो भी आपके जॉब में, वो यही चीज़ होता है, सेट असाइड कर रहे होते एक तरीके से आप। दूसरा क्या मीनिंग हुआ इसका ज़रा समझेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि सेट असाइड का क्या मीनिंग होता है, बचा करके रखना भविष्य के लिए, और फिर कुछ भाग को किसी के लिए अलग से रखना, निर्धारित करना, ये सब कहलाता है सेट असाइड, क्लियर। जैसे कि मान लीजिए इतने सारे पैसे कमाते हो और उसमें से थोड़ा सा अमाउंट जो है इतना आप अपने बच्चों के लिए सेव करके रखते हो, तो उसके लिए आप अलोकेट कर रहे हो अलग से, क्लियर है एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या है, जैसे कि मान लिया जाए आप किसी जज के पास जाते हो, ठीक है, जज के पास जाते हो और मान लिया जाए कि एक छोटा कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है, और आप हाई कोर्ट चले जाते हो और आप हाई कोर्ट में ये दलील देना चाहते हो कि देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुझे इस चीज़ का निर्णय मुझे मिला है, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, उस चीज़ को सेट कर दिया, यानी कि रख दिया। असाइड का मतलब अलग रख दिया, तो अलग रख दिया इसका मतलब उस चीज़ को उसने रद्द कर दिया, ठीक है, वो उस चीज़ को नहीं माने, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी फैसले हैं उसको वो नहीं माने, सेट कर दिया यानी रख दिए। असाइड मतलब अलग से रख दिए, इसका मतलब है कि उस चीज़ को नहीं माने, रद्द कर दिए, खारिज कर दिए। तो दोनों सेंस को आप पकड़ पा रहे होगे। तो सेट असाइड के दो मीनिंग हो गए, एक तो सेव करके रखना और फिर अलोकेट करना, और दूसरा मीनिंग है स्ट्राइक डाउन कर देना, और फिर टर्न डाउन कर देना, मतलब सस्पेंड कर देना, अलग कर देना। दोनों मीनिंग को याद रखना। दूसरा मैं बताया था जो सेट से रिलेटेड है वो है सेटअप। सेटअप का क्या मतलब, नहीं बोलते कि हमारे चाचा ने हमारे लिए इस चीज़ को सेटअप करके रख दिया है, एक बिजनेस सेटअप करके रख दिया है। तो सेटअप करने का मतलब स्थापित करना, स्टैब्लिश करना, ये मीनिंग होता है।
सेट का मतलब ही स्थापित करना फिर व्यवस्थित करना होता है। अप का मतलब पूरी तरीके से किसी चीज़ को आप स्थापित कर देते हो, व्यवस्थित कर देते हो, तो इसका मतलब साफ साफ हो जाता है कि आप उस चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट कर दिए, स्थापित कर दिए। ठीक है, तो सेटअप का मतलब स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना, ये दो मीनिंग थे सेट से रिलेटेड जो अलग से थे। बाकी जितने सारे यहाँ पर सेट से रिलेटेड हैं सबका एक ही मीनिंग होगा, टू स्टार्ट समथिंग, टू बिगिन समथिंग। ठीक है, देखते हैं जैसे कौन कौन से हैं। यहाँ पर है आपका सेट अबाउट, और फिर सेट इन, सेट ऑफ, सेट फोर्थ, सेट आउट। सबका मीनिंग है तैयार होना, शुरू करना। मतलब कोई काम के लिए आप प्रारंभ करना स्टार्ट कर देते हो तो उसको कहा जाता है सेट अबाउट, सेट इन, सेट ऑफ, सेट फोर्थ, सेट आउट। अब जरा देखते हैं वन बाय वन करके कि कैसे इसके मीनिंग आए हैं। जैसे यहाँ पर था सेट अबाउट, क्या मतलब है? तैयार होना, है ना। सेट का मतलब एक होता है मीनिंग तैयार होना, अबाउट का मतलब के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप तैयार हो, इसका मतलब आप उसको करने उसको आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, उसके लिए जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो, किसी के बारे में अगर आप तैयार हो, इसका मतलब उस काम को आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो सेट अबाउट का मतलब स्टार्ट डूइंग। ठीक है, कोई कार्य शुरू कर देना। तो सेट अबाउट यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो भी सेट का आएंगे सबका मीनिंग होगा शुरू करने के सेंस में। जैसे सेट इन, जैसे कोई काम में, है ना, इन का मतलब में, है ना, कोई काम में अगर आप तैयार हो, इसका मतलब आप उसको शुरू करना चाह रहे हो। तो कोई कार्य शुरू कर देना या फिर किसी काम का शुरू होना, ये भी कहलाता है सेट इन। ठीक है, जैसे सूरज का ढलना भी अगर प्रारंभ हो चुका है तो उसके लिए भी वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रारंभ होने के सेंस में, शुरू होने के सेंस में सेट इन कह सकते हैं। फिर आपका सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब, ऑफ का मतलब दूर होता है ना, और सेट का मतलब जाना। अब दूर जाने को आप तैयार हो, इसका मतलब मान लीजिए आप घर से दूर जाने को तैयार हो, क्या सेंस निकलता है इससे कि आप किसी काम को शुरू करने के लिए तैयार हो। तो सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ का मतलब हो गया आपका टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स या फिर प्रोसेस, मतलब किसी भी प्रोसेस, किसी भी कार्य को, किसी भी प्रक्रिया को शुरू करना सेट ऑफ कहलाता है। दूसरा इसका मीनिंग होता है सुधारना, इम्प्रूव करना, निखारना। ठीक है, ये भी इसका मीनिंग होता है सुधारना या फिर निखारना, इम्प्रूव करना। जैसे मान लिया जाए मेकअप क्या करता है, आपकी ब्यूटी को निखार देता है, इम्प्रूव कर देता है, सुधार देता है। तो वहाँ पर भी सेट ऑफ का ये मीनिंग आएगा। कैसे इसका सेट ऑफ का मीनिंग समझेंगे मेकअप करने वाले सेंस में, मतलब सुधारने वाले सेंस में? ज़रा देखिए, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, कोई महिला क्या कर रही है कि जैसे कि सेट का मतलब है तैयार होना। ठीक है, एक तो मतलब तैयार होना। ऑफ का मतलब दूर, ऑफ का मतलब दूर बताया था। तो मान लिया जाए किसी का कोई चेहरा है, ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि पहले जो स्थिति थी उससे आप दूर लेकर के जाने को तैयार हो। मतलब मान लिया जाए मेकअप लगा दिया, तो मेकअप आपको कहाँ से दूर ले जाने को तैयार है, सेट करने को तैयार है, ऑफ आने की दूर करने को तैयार है। मतलब पहले जो भी स्थिति थी आपके चेहरे की उसमें बदलाव लाने को तैयार है। यही तो इसका सेंस निकला। तो कहीं ना कहीं आप सेंस को कैच कर पा रहे होगे। तो सेट ऑफ का मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधारना, निखारना, ये सारे इसके मीनिंग हो गए। क्लियर? सेटअप का मतलब बता ही दिया, स्थापित करना। मतलब सेट से रिलेटेड दो ही ऐसे फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर मिलेंगे जिसके अलग से मीनिंग थे। एक था आपका सेट असाइड, यहाँ पर देख चुके हैं सेट असाइड। दूसरा है आपका यहाँ पर सेटअप। क्लियर? सेटअप। अब आगे बढ़ते हैं, सेट से रिलेटेड कौन कौन से हैं। यहाँ पर है सेट फोर्थ। तो देखिए सेट फोर्थ का क्या मतलब है? सेट का मतलब तैयार हो जाना और फोर्थ का मतलब आगे के लिए। तो सेट फोर्थ मतलब आगे के लिए आप तैयार हो, इसका मतलब कोई चीज़ आप शुरू करने को रेडी हो, स्टार्ट ऑन ए जर्नी, या फिर कोई कार्य शुरू कर देना, ये कहलाता है सेट फोर्थ। क्लियर यहाँ तक? फिर यहाँ पर सेट आउट, क्या मतलब है सेट आउट का? अब यहाँ पर है सेट मतलब तैयार होना और आउट मतलब बाहर जाने को अगर आप तैयार हो, मतलब कोई ना कोई काम शुरू करने को रेडी हो, स्टार्ट ऑन या जर्नी, या फिर सेट फोर्थ, कोई कार्य शुरू कर देना। तो सेट से रिलेटेड सारे समझ गए आप। कितने थे यहाँ पर जिसका मीनिंग था शुरू कर देने के सेंस में? 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान रखना, सेट अबाउट, सेट इन, सेट ऑफ, सेट फोर्थ, सेट आउट, इसके सारे के सारे मीनिंग क्या हैं? तैयार होना, शुरू कर देना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेट से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर है सिट बैक। क्या मतलब है सिट बैक का? सिट बैक का मतलब आराम से, जैसे आप चेयर पे बैठते हो, है ना, चेयर पे बैठते हो तो बिल्कुल बैक झुक करके, थोड़ा सा पीछे झुक करके आराम से बैठते हो। क्या मतलब हुआ इसका?
सीट बैक का मतलब डायरेक्ट मीनिंग है एक तरीके से कि आराम फरमाना, है ना, रिलैक्स होकर के, चिल होकर के बैठ जाना, ठीक है, आराम करना, ये कहलाता है यहाँ पर सिट बैक। सीट का मतलब बैठना और पीछे झुक कर बैठना। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हो, तो मान लिया जाए पढ़ रहे हो तो बहुत गहराई से सीरियसली, तो क्या करते हो, पूरा टेबल पे बुक रख करके आगे झुक करके, फॉरवर्ड झुक करके बैठते हो। लेकिन पीछे बैक, सीट बैक यानी कि पीछे झुक करके बैठते हो, इसका क्या मतलब है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही आराम फरमा रहे हो। तो इसका भी एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इसी फ्रेजल वर्ब में इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सीट बैक का मतलब है रिलैक्स करना, आराम फरमाना। सीटअप का क्या मतलब है, सीटअप का मतलब है, सीट का मतलब बैठना और अप का मतलब पूरी तरीके से बैठना। अप का मतलब पूरी तरह से होता है, अप का मतलब ऊपर भी होता है। तो आप अपने बेड के ऊपर अगर पूरी तरीके से बैठ गए हो, सीट अप, इसका मतलब है कि आप अब सोए नहीं हो, क्या हो, आप जगे हुए हो। तो यहाँ पर वही मीनिंग है कि स्टे आउट ऑफ बेड या फिर स्टे अप, मतलब जागते रहना, ये कहलाता है सीटअप, ठीक है। तो जागते रहना सीटअप का मीनिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टैंड बाय, जरा समझते हैं स्टैंड बाय का क्या मतलब होता है। स्टैंड का मतलब खड़ा होना और बाय का मतलब के तरफ या फिर के पास। अब मान लिया जाए दो बंदे के बीच लड़ाई है, आप दोनों के दोस्त हो, है ना, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पर आपके दो फ्रेंड हैं और आप यहाँ पे हो, तो आप दोनों के मित्र हो, लेकिन आप खड़े हो इसके पास, है ना, या फिर इसके तरफ खड़े हो, या फिर कोई भी बात बोल रहे हो तो आप इसके तरफ से हो करके बोल रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप इस वाले दोस्त के पास खड़े हो, स्टैंड बाय। स्टैंड का मतलब खड़ा होना, बाय मतलब के तरफ, है ना, या फिर के पास। अगर आप इसके तरफ खड़े हो तो इसका मतलब जाहिर है कि आप इसके समर्थन में बोल रहे हो, आप इसको साथ देने की बात कह रहे हो, आप इसको मदद करने की बात कह रहे हो, इसकी मदद की बात आप नहीं कह रहे, है ना। तो स्टैंड बाय का मतलब भी क्लियर है कि किसी को सपोर्ट करना, है ना, किसी के लिए किसी के पास खड़ा रहना, इसका मतलब है आप उसको समर्थन दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, साथ दे रहे हो, ठीक है। तो स्टैंड बाय का मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करना। नेक्स्ट यहाँ पर स्टैंड फॉर, कहीं ना कहीं देखते हैं पहले स्टैंड फॉर का क्या मतलब है। स्टैंड का मतलब खड़ा होना, फोर का मतलब के लिए। अब मान लिया जाए एक शॉर्ट फॉर्म होता है आईपीएस, ठीक है, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। अब आप पूरा लिखोगे इंडियन, है ना, फिर लिखोगे पुलिस सर्विसेज, पूरा लिखोगे, अभी हैंड राइटिंग पर मत जाना आप लोग, ठीक है। तो इतना लंबा जो लिखोगे, इसके बदले ये शॉर्ट वाला फॉर्म क्या कह रहा है आपसे कि अरे भाई मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। आईपीएस मतलब तुम इतना मेहनत करने की कोशिश मत करो, मैं अकेले ही 3 लेटर का ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पूरे ये लंबे चौड़े जो इंडियन पुलिस सर्विसेज कहेंगे, इसके बदले सिंपली आईपीएस कह देंगे, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसके बदले खड़ा है, इसके लिए खड़ा है। इसका मतलब इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आईपीएस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पूरे सेंटेंस को अगर एक शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो वो कह रहा है ना कि मैं तुम्हारे लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक तो डायरेक्ट मीनिंग होता है, ये इनडायरेक्ट मीनिंग में बता रहा हूँ। स्टैंड फॉर का मतलब मान लिया जाए रिप्रेजेंट करने के सेंस में, मान लिया जाए आप किसी कंपटीशन में गए हो, ठीक है, और आप उस दिन अब्सेंट हो, मान लो आपको किसी कंपटीशन में जाना है लेकिन आप अब्सेंट हो। कंपटीशन नहीं बोलेंगे, मान लिया जाए किसी मीटिंग में जा रहे हो और आप उस दिन अब्सेंट हो, बीमार हो, और आप उस मीटिंग में अपने बदले अपने भाई को भेज दिया, तो वो भी आपके लिए स्टैंड फॉर कर रहे हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके बदले में। तो किसी के बदले में रिप्रेजेंट करना, किसी का प्रतीक होना, किसी चीज़ को वर्णन करना भी कहलाता है स्टैंड फॉर। जैसे शॉर्ट फॉर्म वाला उस चीज़ को वर्णन कर रहा था, इंडियन पुलिस सर्विसेज को शॉर्ट में आईपीएस ही देने से ही काम चल रहा है, मतलब आईपीएस पूरे इंडियन पुलिस सर्विसेज को वर्णन कर रहा है ना। तो स्टैंड फॉर का मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंट करना, खड़ा होना किसी के लिए, देख रहे हो, मतलब उसका प्रतीक होना, वर्णन करना, स्टैंड फॉर कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टैंड आउट, क्या अर्थ है स्टैंड आउट का। स्टैंड का मतलब खड़ा होना, आउट का मतलब बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही बाहर खड़ा होना। इसका क्या मतलब है, मान लिया जाए कि कोई भीड़ है, ठीक है, कोई भीड़ है, बहुत सारे यहाँ पर पब्लिक हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो बिल्कुल ही यूनिक है ना, इस भीड़ में बिल्कुल यूनिक है, लोग उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल उसके तरफ ही लोग देखे जा रहे हैं। और फिर क्यों, क्योंकि उसमें कोई खासियत रही होगी, है ना। तो बिल्कुल भीड़ में से कोई व्यक्ति स्पष्ट दिख रहा है, स्टैंड आउट, बिल्कुल अलग दिख रहा है, स्टैंड ही अलग ही खड़ा है वो, है ना, अलग ही, सबसे बाहर ही खड़ा है एक तरीके से, है तो भीड़ का ही हिस्सा, लेकिन मतलब बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो, है ना। तो सबसे अलग खड़ा है अपनी पर्सनालिटी के वजह से,
स्टैंड आउट कर रहा है मतलब अलग खड़ा है सबसे, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ही स्पष्ट दिख रहा है। तो किसी चीज़ का स्पष्ट दिखना, अलग सा दिखना, ये कहलाता है स्टैंड आउट। क्लियर। तो टू बी कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, तो अलग ही होना, अलग ही दिखना, स्पष्ट दिखना, ये कहलाता है स्टैंड आउट। समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पर स्टैंड अप फॉर, देखते हैं स्टैंड अप फॉर का क्या मतलब है। स्टैंड का मतलब खड़ा होना, अप का मतलब पूरी तरीके से, फॉर का मतलब किसी के लिए। तो किसी के लिए पूरी तरह से खड़ा होना, क्या मतलब है कि आप उसके सपोर्ट में आए हो, आप उसको डिफेंड कर रहे हो। ठीक है। तो किसी की हिफाजत में, किसी की सुरक्षा में अगर आप खड़े होते हो तो वो कहलाता है स्टैंड अप फॉर। अगर इसको आप पढ़ोगे ग्रीन वाले को तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये इसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी के लिए फॉर स्टैंड अप मतलब आप खड़े हो रहे हो, अप का मतलब पूरी तरीके से, पूरी तरीके से आप किसी के लिए खड़े हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उसको डिफेंड कर रहे हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का डिफेंड कर रहे थे कई बार, है ना, उसके साथ खड़े थे। तो स्टैंड अप फॉर का मतलब है किसी के हिफाजत के लिए खड़ा होना। जैसे मान लिया जाए कि कई बार क्या करते हैं ऑटो रिक्शा वाले, स्ट्राइक कर देते हैं ना, स्ट्राइक कर देते हैं मतलब कि हड़ताल पे चले जाते हैं सरकार के खिलाफ। और आप क्या है, आप ओपोजिशन के कोई लीडर हो, तो आप वे सारे जो स्ट्राइक पे गए हैं, हड़ताल पे गए हैं, उसके समर्थन में अगर आप खड़े हो, तब भी आप कहते हो कि स्टैंड फॉर, है ना, स्टैंड अप फॉर मतलब आप उनके लिए खड़े हो पूरी तरीके से। पूरी तरीके से खड़ा होने का सेंस ही है कि आप उसके सुरक्षा में हो, डिफेंड में हो, किसी के हिफाजत के लिए आप खड़ा हो। ठीक है। स्ट्राइक ऑफ का क्या मतलब है। स्ट्राइक का मतलब जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं और स्ट्राइक का एक मीनिंग क्या होता है, स्ट्राइक का मीनिंग होता है कि ऐसे स्ट्राइक कर देना, किसी के नाम को के ऊपर मान लिया जाए कलम चला दिया आपने, ऐसे स्ट्राइक कर दिया, मतलब उसको काट दिया। स्ट्राइक का मतलब काट देना। ठीक है। ऑफ का मतलब हटा देना। ऑफ का मतलब भी होता है दूर करने के सेंस में, बंद करने के सेंस में, हटा देने के सेंस में, निकाल देने के सेंस में। तो काटते हुए किसी चीज़ को आप हटा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि सूची में से नाम को हटा देना, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। किसी के, मान लीजिए कोई लिस्ट में किसी का नाम है, उसको आप वहाँ से हटाना चाहते हो, तो आप कह सकते हो फ्रेजल वर्ब के तौर पे कि स्ट्राइक ऑफ कर दिया आपने। ठीक है। तो स्ट्राइक ऑफ का मतलब रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, सूची से किसी का नाम हटा देना, स्ट्राइक ऑफ कहलाता है। क्लियर यहाँ तक। तो सारे अभी तक हम लोग देख चुके हैं, अब सबका रिकैप करते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पर क्या है, सी थ्रू है। सी थ्रू का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, इसका एक शाब्दिक मीनिंग भी होता है। दूसरा इसका फ्रेजल वर्ब के सेंस में होता है कि डिस्कवर समथिंग हिडन, मतलब किसी छुपी हुई चीज़ को समझ जाना, या फिर डिटेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के ट्रू नेचर को समझ जाना, देख पाना, ये कहलाता है सी थ्रू। सेंड फॉर का मतलब होता है समन करना, बुलाना। सेट अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट डूइंग, कोई कार्य शुरू करना। नेक्स्ट है सेट असाइड का मतलब, सेट असाइड के दो मीनिंग थे। सेट असाइड का पहला मीनिंग अलोकेट करना, टू सेव या फिर टू रिजर्व रखना। स्ट्राइक डाउन या फिर टर्न डाउन, सस्पेंड करना मतलब बचा कर रखना, निर्धारित करना या कुछ भाग अलग से रखना। और दूसरा मीनिंग था रद्द करना। सेट इन का मतलब होता है किसी काम को शुरू कर देना। फिर सेट ऑफ का मतलब भी होता है टू स्टार्ट ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, या फिर किसी प्रक्रिया को शुरू करना, प्रोसेस को शुरू करना, सेट ऑफ कहलाता है। दूसरा मीनिंग था इसका सुधार करना, इंप्रूव करना या फिर निखारना। सेटअप का मतलब था स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना। ठीक है। ये तो इजी है, आप लोग बोलचाल के भाषा में भी सेटअप सेटअप की बातें कहते होंगे कि हमने ये बिज़नेस सेटअप कर लिया, वो बिज़नेस सेटअप कर लिया, मतलब स्थापित करना। फिर सेट फोर्थ का मतलब भी होता है आगे के लिए तैयार रहना, इसका मतलब कोई कार्य शुरू कर देना। सेट आउट का मतलब भी होता है स्टार्ट ऑन या जर्नी, या फिर सेट फोर्थ यानी कि किसी चीज़ को शुरू कर देना। सीट बैक का मतलब होता है आराम फरमाना, रिलैक्स करना। सीट अप का मतलब होता है जगे रहना। ठीक है। सीट अप पूरी तरीके से बैठे रहना, इसका मतलब है उठ करके बैठ जाते हो आप पूरी तरीके से, इसका मतलब आप स्टे आउट ऑफ बेड हो, स्टे अप हो मतलब जागते हो, जग रहे हो। नेक्स्ट है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का क्या मतलब है, सपोर्ट करना, किसी को हेल्प करना, समर्थन या फिर मदद करना या फिर साथ देना। नेक्स्ट है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब किसी के लिए खड़ा होना, इसका मतलब है कि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो किसी चीज़ को। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म वाला ध्यान रखना, स्टैंड फॉर कहलाता है। फिर यहाँ पर स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है बिल्कुल सबसे अलग दिखना, स्पष्ट दिखना, टू बी कॉन्स्पिक्यूअस। नेक्स्ट है स्टैंड अप फॉर। स्टैंड अप फॉर का मतलब क्या होता है, किसी के लिए पूरी तरह से खड़ा होना, मतलब कि डिफेंड करना किसी को, किसी के हिफाजत के लिए उसके समर्थन में खड़े रहना। नेक्स्ट है स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है काट देना, हटा देना। रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, सूची से नाम को हटा देना। क्लियर है यहाँ तक। तो जितने सारे सेंटेंसेस हैं इससे रिलेटेड, जितने सारे, मैं एक्स्ट्रा भी इस बुक के अलावा भी कई सारे ऐसे सेंटेंसेस में दे रखा हूँ जो आपको समझने में मदद करेगा।
और मेरी बात मानो, अगर आप बार बार फ्रेजल वर्ब्स को भूल जाते हो, ट्रिक से भी अगर आप देख रहे हो तो ठीक है, आपका दिमाग तो इमेज बना ही रहा होगा। अगर उसके साथ साथ अगर सेंटेंसेस को बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे तो ट्रस्ट करो कभी नहीं भूलोगे फ्रेजल वर्ब्स को। क्लियर? तो सेंटेंसेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट इसके ट्रिक्स हैं। तो ट्रिक तो मैं बता ही दिया हूँ, इमेज तो आपके दिमाग में क्रिएट कर ही दिया हूँ, बस रिवाइज करना आपका काम होना चाहिए, क्योंकि बिना रिवीजन का आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है? एक बार देखोगे, किसी भी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे क्यों ना आप ट्रिक ही पढ़ लो, लेकिन उस ट्रिक को भी रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, मैं हमेशा बताता हूँ, आप हर चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करें। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।